हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये सीखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2016 के एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट के अंदर चाइल्ड डोमेन किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस लैब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो मैं लैब सिनेरियो यूज कर रहा हूं उसे हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट है उसका नाम है mprtech.local और वही है हमारा रूट डोमेन, जहां पर हमने एक डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करके रखा है जिसका नाम है server01.mprtech.local, जो है हमारे रूट डोमेन का रूट डोमेन कंट्रोलर। जो आईपी एड्रेस हमने वहां पर असाइन किया है वो है 192.168.1.5 और ये जो डोमेन कंट्रोलर है वो स्टोर है मुंबई नाम की एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। ये है हमारा सर्वर 01 कंप्यूटर और डोमेन का नाम आप यहां से देख सकते हैं वो है mprtech.local और आईपी एड्रेस आप यहां से चेक कर सकते हैं वो है 192.168.1.5। अब मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज कंसोल और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास दो एक्टिव डायरेक्टरी साइट है, मुंबई और सूरत। और मुंबई के अंदर हमारे पास एक सर्वर है सर्वर 01 जो है हमारे रूट डोमेन का डोमेन कंट्रोलर। अब वापस चलते हैं हम हमारे लैब सिनेरियो के ऊपर। यह है हमारा दूसरा सर्वर जिसका नाम है सर्वर 02 और उसके ऊपर जो हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है वो है 192.168.2.5। यह सर्वर करंटली वर्क ग्रुप में है और उसके ऊपर ही हम चाइल्ड डोमेन डिप्लॉय करना चाहते हैं। चेक कर लेते हैं दूसरे सर्वर के ऊपर। यह सर्वर 02 करंटली है वर्क ग्रुप में और जो आईपी एड्रेस यहां पर असाइन किया गया है वो है 192.168.2.5 और साथ में जो प्रीफर्ड डीएनएस का आईपी एड्रेस है यहां पर वो है हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर का डीएनएस सर्विस का एड्रेस जो है 192.168.1.5। चेक कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर के साथ। ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड में रन करता हूं पिंग 192.168.1.5। हम पिंग कर लेते हैं हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर को। ओके, हमें रिप्लाई मिल रहा है और साथ में पिंग कर लेता हूं हमारे रूट डोमेन के डीएनएस नेम को जो है mprtech.local और उससे भी हमें रिप्लाई मिल रहा है, मतलब जो हमारा डीएनएस सर्वर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। हम हमारे रूट डोमेन के डीएनएस नेम को रिजोल्व कर पा रहे हैं। सो इस सर्वर के ऊपर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं चाइल्ड डोमेन हमारे एक्सिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट के लिए। उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम इस कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सर्वर रोल इंस्टॉल करें। उसके लिए मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं रोल्स एंड फीचर्स और बिफोर यू बिगिन स्क्रीन पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। आपको यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिलेक्ट ही रखना है रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन और क्लिक करना है नेक्स्ट पे। ये है हमारा लोकल सर्वर जिसका नाम है सर्वर 02, आईपी एड्रेस है 192.168.2.5। उसे सिलेक्ट रखते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां से हमें सिलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सर्वर रूल, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं ऐड फीचर पे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड फीचर्स है उसे भी हम साथ में ऐड करना चाहते हैं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। और कोई एडिशनल फीचर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं इस स्क्रीन को डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूं और हम क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट बटन पे। यहां पर आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और बाद में क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब मैं क्लिक कर रहा हूं इंस्टॉल पे, जिसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सर्वर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सक्सेसफुली इस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर, जिसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आप नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना है तीसरा ऑप्शन। अगर आप एग्जिस्टिंग डोमेन के लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है पहला ऑप्शन। और अगर आप एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में रूट डोमेन या चाइल्ड डोमेन डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है दूसरा ऑप्शन। सबसे पहले हम इस दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर सप्लाई कर देते हैं क्रेडेंशियल। आपको यहां पर सप्लाई करना है आपके रूट डोमेन के डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल, जो हमारे केस में है administrator@mprtech.local और उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है पासवर्ड। क्लिक करते हैं ओके पे। अब ऑटोमेटिकली जो पेरेंट डोमेन का नाम है उसकी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो जाएगी। जो आप यहां से देख सकते हैं वो है mprtech.local। अगर आपके फॉरेस्ट में आपके पास मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल है और उनमें से किसी एक डोमेन का आप चाइल्ड डोमेन ऐड करना चाहते हो तब वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है।
हमारे फॉरेस्ट में करंटली हमारे पास एक ही डोमेन है और वो है mprtech.local, उसे ही सिलेक्ट रखते हैं। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है आपके चाइल्ड डोमेन का नाम, जो हम देना चाहते हैं surat.mprtech.local, इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है सूरत। सो हमारे चाइल्ड डोमेन का पूरा नाम होगा surat.mprtech.local। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। हम डोमेन फंक्शनल रखते हैं विंडोज सर्वर 2016, जो हाईएस्ट अवेलेबल डोमेन फंक्शनल है। डीएनएस और ग्लोबल कैटलॉग भी हम सिलेक्ट रखना चाहते हैं, और जो साइट नेम है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है सूरत। उसका रीजन ये है कि जो सर्वर को आईपी एड्रेस हमने यहाँ पर असाइन किया हुआ है वो मैच होता है सूरत साइट के सबनेट से, इसलिए जो सूरत साइट है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है पासवर्ड डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएनएस ऑप्शंस पेज के ऊपर क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन चेकबॉक्स है वो सिलेक्टेड है। उसका मतलब ये है कि जब ये चेकबॉक्स सिलेक्टेड होता है तो आपके पेरेंट डोमेन यानी कि हमारे केस में mprtech.local डोमेन के अंदर आपके इस चाइल्ड डोमेन का डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट होता है, और उसके लिए हम यूज कर रहे क्रेडेंशियल हमारे रूट डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का। देखने के लिए हम चलते हैं हमारे रूट डोमेन के ऊपर। यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं डीएनएस मैनेजर कंसोल, और डीएनएस मैनेजर कंसोल के अंदर मैं एक्सपांड करता हूं फॉर लुकअप जोन को। यहां पर एक्सपांड करता हूं mprtech.local को, और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि करंटली यहां पर सूरत नाम का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट जाएंगे तो सूरत डोमेन का यहां पर डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप यहां पर राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट जब आप चाइल्ड डोमेन डिप्लॉय करते हो तो चाइल्ड डोमेन का डीएनएस डेलीगेशन ऑटोमेटिकली पेरेंट डोमेन के डीएनएस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। यहां पर हम क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट बटन पे, और अब आप यहां पर देख सकते हैं ये है हमारे डोमेन का नेट बेस नेम। डिफॉल्ट को ही सिलेक्ट रखते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल और सिसवोल का पाथ चेंज नहीं कर रहे, उसे डिफॉल्ट लोकेशन पर ही रखते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। आप यहां से आपने जो सिलेक्शन किया है उसको रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नया डोमेन डिप्लॉय कर रहे हैं सूरत का, जो है चाइल्ड डोमेन आपके mprtech.local डोमेन के लिए। डोमेन फंक्शनल लेवल आपने सिलेक्ट किया विंडोज सर्वर 2016, जो साइट है वो है सूरत साइट, और हमने ग्लोबल कैटलॉग और डीएनएस ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए हैं, और साथ में डीएनएस डेलीगेशन भी क्रिएट होगा। इसका मतलब यह है कि जब लास्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हमने ट्री डोमेन डिप्लॉय किया था तो वहां पर हमें डीएनएस कंडीशनल फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करना होता था, बट यहां पर हमें डीएनएस कंडीशनल फॉरवर्डिंग हमारे रूट डोमेन के ऊपर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट हो ही जाएगा। हम जो डेटाबेस, लॉग फाइल और सिसवोल के पास यूज कर रहे हैं वो है डिफॉल्ट लोकेशन। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। जैसे सारे प्रीरिक्विजिट्स चेक सक्सेसफुली पास हो जाते हैं उसके बाद आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल प्रमोशन प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद आपका ये सर्वर एक बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट टाइम इस सर्वर के ऊपर लॉग इन करेंगे तब ये सर्वर हमारे एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के लिए एज अ चाइल्ड डोमेन प्रमोट हो चुका होगा। जैसे सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है हम वापस लॉग इन कर लेते हैं। कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर मिल रहा है सूरत/एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम इस कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन करने के लिए जा रहे हैं एज अ सूरत डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ना कि हमारे रूट डोमेन के एडमिन के क्रेडेंशियल से। जैसे हम लॉग इन कर लेते हैं सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग। यहां पर एक्सपांड करता हूं surat.mprtech.local को और एक्सपांड करता हूं डोमेन कंट्रोलर्स को। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो सर्वर है सर्वर 02 अब सक्सेसफुली प्रमोट हो चुका है एज अ डोमेन कंट्रोलर फॉर आवर चाइल्ड डोमेन नेम surat.mprtech.local, और वो स्टोर हुआ है सूरत नाम के एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर। ओपन करने के लिए जा रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज कंसोल। यहां पर मैं एक्सपांड करता हूं साइट्स को, एक्सपांड करता हूं सूरत साइट को, एक्सपांड करता हूं सर्वर्स को, और यहां पर हमें हमारा सर्वर मिल रहा है सर्वर 02 जो है surat.mprtech.local डोमेन के लिए। एक्सपांड करता हूं सर्वर 02 को और एक्सपांड करता हूं एंटिटीएस साइट को। यहां पर राइट क्लिक करता हूं और सिलेक्ट करता हूं ऑल टास्क, चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी,
ओके, और एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक है जो जनरेट की है नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर सर्विस ने हमारे सर्वर 02 और सर्वर 01 के बीच में, जो लिंक आ रही है मुंबई साइट से सर्वर 01 सर्वर से, उस पे हम चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन। हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो दोनों डोमेन कंट्रोलर्स है वो डिफरेंट एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस उन दोनों के बीच में एप्लीकेशन स्टार्ट करेगी। क्लिक करते हैं ओके पे, और हम इस कंप्यूटर के ऊपर एज अ लॉगिन हुए हैं चाइल्ड डोमेन एडमिन, इसलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास परमिशन नहीं होती है। ओके, आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा एप्लीकेशन एक्सेस वाज डिनाइड। दूसरा जो मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूं वो है नेटवर्क कनेक्शंस की प्रॉपर्टीज के अंदर, जहां पर हमने जो प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर का एड्रेस सिलेक्ट किया था वो था हमारे रूट डोमेन के डीएनएस का एड्रेस। उसे हम यहां से चेंज करके हम यहां पर स्पेसिफिक कर रहे हैं 192.168.2.5, और नीचे का जो एड्रेस है उसे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये जरूरी नहीं है कि उस एड्रेस को आप रिमूव ही कर दीजिए, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम कंडीशनल फॉरवर्डर भी ऐड करना चाहते हैं हमारे डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल के अंदर। एक्सपांड करते हैं सर्वर 02 को, एक्सपांड करता हूं कंडीशनल फॉरवर्डर को, और यहां पर मैं एंट्री कर रहा हूं mprtech.local डोमेन के लिए, और जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.5, यानी कि mprtech.local डोमेन के लिए कोई भी डीएनएस क्वेरी आती है उसे फॉरवर्ड करना है 192.168.1.5 आईपी एड्रेस पे। ओके, कंडीशनल फॉरवर्डर हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैं एक बार कमांड रन कर लेता हूं ipconfig/flushdns। ओके, और अब हम पिंग कर रहे हैं server01.mprtech.local डीएनएस नेम को। ओके, आईपी रिजोल्व हो रहा है, यानी कि हमारा कंडीशनल फॉरवर्डर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इस सर्वर को जब हम एज अ चाइल्ड डोमेन प्रमोट कर रहे थे तब हमने वहां पर एक ऑप्शंस देखा था, वो था डीएनएस डेलीगेशन के लिए। उसे चेक करने के लिए हम चलते हैं हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कि क्या वहां पर डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट हो चुका है हमारे चाइल्ड डोमेन के लिए या नहीं। चलते हैं हमारे रूट डोमेन के ऊपर, यहां पर mprtech.local डीएनएस सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूं रिफ्रेश पे, और हमें यहां पर सूरत का एक रिकॉर्ड यहां पर मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर कभी भी क्वेरी जनरेट होती है surat.mprtech.local डोमेन के लिए तो वो क्वेरी रिडायरेक्ट हो जाएगी sub02.surat.mprtech.local के लिए, और वो है हमारा ये डीएनएस सर्वर। यानी कि अगर हम यहां से पिंग करते हैं पिंग sub02.surat.mprtech.local को, तो हमें यहां पर रिप्लाई मिल रहा है 192.168.2.5 से, यानी कि जो आईपी एड्रेस है वो है हमारे इस चाइल्ड डोमेन का। और एक और चीज, हम जब लास्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे तो हमने वहां पर चेक नहीं किया था, वो था एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट, जो इस वे हम चेक करना चाहते हैं। उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं domain.msc कंसोल। जब आप ट्री डोमेन डिप्लॉय करते हो तो रूट डोमेन और ट्री डोमेन के बीच में जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो होता है ट्री रूट ट्रस्ट, और जब आप एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर चाइल्ड डोमेन डिप्लॉय करते हो तो वो जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो होता है पेरेंट चाइल्ड। सो अगर हम surat.mprtech.local डोमेन की प्रॉपर्टी चेक करें तो यहां पर आपको ट्रस्ट के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रस्ट में देखने मिलेगा पेरेंट ट्रस्ट, जो है हमारे mprtech.local डोमेन के लिए। और अगर सेम चीज हम चेक करें mprtech.local डोमेन के लिए तो वहां पर आपको ट्रस्ट देखने मिलेगा surat.mprtech.local डोमेन के लिए आउटगोइंग और इनकमिंग, और वो जो ट्रस्ट टाइप है वो है चाइल्ड ट्रस्ट। यानी कि surat.mprtech.local और mprtech.local डोमेन के बीच में टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट। सो कुछ इस तरह से हम एग्जिस्टिंग एक्टिव फॉरेस्ट के अंदर चाइल्ड डोमेन डिप्लॉय कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियोस को लाइक करना ना भूले, और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस के इंफॉर्मेशन के लिए MPR Tech चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।